So, hello, hi, and good morning, all of you. I hope everyone is doing fine and well. So, guys, today we are having a paper discussion, and I'll be dealing basically with the botany section of your biology. Okay, so I'll be taking your botany question, guys, and in this PDF, I'll be dealing with all the questions from the botany sections. So, let's begin, guys. और मैं सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट वाइज आंसर देती रहूंगी एंड आई विल बी टेलिंग यू आल्सो फ्रॉम व्हिच चैप्टर व्हिच क्वेश्चन इज कमिंग ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन which asks about see guys when you are attempting the question what you have to keep in mind whether they are asking you about correct or incorrect so over here we see इनकरेक्ट पूछ रहा है ठीक है यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है एंड द क्वेश्चन इटसेल्फ सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से गलत है द फर्स्ट ऑप्शन इज at least a half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae through photosynthesis ठीक है ये कह रहा है कि इट इज सेइंग दैट हाफ ऑफ द टोटल फोटोसिंथेसिस जो हो रही है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है दैट इज सी जो CO2 है ना इज टर्निंग इनटू ग्लूकोज इज डन बाय एल्गी ठीक है गाइस ये सही ऑप्शन है agar is obtained from Gelidium and Gracilaria again guys Gelidium and Gracilaria are the two algae जहां से अगार पाउडर ऑब्टेन होता है एंड दिस अगार इज बीइंग यूज्ड इन द लैबोरेटरी है ना दिस इज यूज्ड इन द लैब दिस अगार इज बीइंग यूज्ड इन द लैब व्हाट टू ग्रो इट इज यूज्ड एज अ मीडियम टू ग्रो बैक्टीरिया है ना ये दिस इज अ फूड और मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस गाइस so this is again a correct statement algine and carrageen are obtained from red algae guys ये जो algine and carrageen है these two compounds they are obtained from brown algae and not red algae so this statement is incorrect guys if you see this is an incorrect statement now the option number D says chlorella is used as a food supplement by space travelers chlorella एक ऐसी algae it's a green algae chlorophyce that is being used as a food supplement ये सही है guys okay this is a correct statement so we come with the correct option for this that is answer option number C ठीक है moving on forward to the next question guys see select the incorrect statement regarding universal rules of nomenclature इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है नॉमेनक्लेचर के नॉमेनक्लेचर पे the first option says biological names are in Latin written in italics and latinized regarding of the origin ठीक है कह रहा है कि बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं वो लैटिन में होते हैं ठीक है आर इन लैटिन दे आर रिटन इन इटैलिक्स एंड आर लैटिनाइज्ड रिगार्डलेस ऑफ द ओरिजिन तो गाइस दिस इज अ करेक्ट ये करेक्ट है ठीक है दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन फिर से इनकरेक्ट पूछा है नाउ द सेकंड वन सेज द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ बायोलॉजिकल नेम डिनोट्स द जीनस while the second represents the specific epithet ये भी सही है गाइस पहला जीनस है दूसरी स्पीशीज होती है The third statement says when handwritten, biological names are individually underlined. When printed, they are italicized. ये सही है बिल्कुल ठीक है जब हाथ से लिखते हैं हम उनको ठीक है तो वो क्या होते हैं उनको अंडरलाइन करते हैं और जब प्रिंटेड होती है तो वो इटैलिक्स में लिखे जाते हैं The genus starts with a small letter. No, the genus starts with a capital letter. And the species starts with a small letter. So again this is a wrong option guys ठीक है और हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछा गया है तो फॉर दिस वी हैव आंसर ऑप्शन नंबर डी ओके मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टोमेटल अपैरेटस कंसिस्ट्स ऑफ जो स्टोमेटल अपैरेटस होते हैं गाइज वो किस चीज के बने हुए होते हैं तो स्टोमेटल अपैरेटस जो होते हैं वो स्टोमेटल अपर्चर ठीक है गार्ड सेल्स
और सब्सिडियरी सेल्स, तीनों से मिलके बने होते हैं। नाउ गाइस द क्वेश्चन ओवर हियर कम्स कि अगर आपसे पूछ रहा है, इन केस इफ दे आर आस्किंग यू कि ये जो अपैरेटस होता है, इस अपैरेटस वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। तो फॉर द टाइम बीइंग यू नीड टू नो कि अपैरेटस का मतलब वो चीज होती है, अपैरेटस इज समथिंग व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ अ होल, जिसे हम कहते हैं गोल्जी अपैरेटस, है ना। तो अपैरेटस वो सब्सटेंस है जो कि पूरा मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाता हो। तो जब कॉम्प्लेक्स बनाना है गाइस, तो सारी चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। नाउ दिस इज स्टोमाटल अपर्चर, इफ दिस इज द स्टोमाटा, दिस इज द अपर्चर, ओपनिंग को अपर्चर कहते हैं, ठीक है। द गार्ड सेल्स एंड द सब्सिडियरी सेल्स, गाइस ये सब्सिडियरी सेल्स है। सब्सिडियरी सेल्स के बारे में कहा जाता है कि दे स्टार्ट इन दी या दे लाई इन दी विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल्स। लाई इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल्स मींस गाइस कि ये गार्ड सेल्स के बाहर की तरफ, आउटसाइड ऑफ द गार्ड सेल्स दे आर प्रेजेंट एंड दे व्हाट दे डू, दे हेल्प इन, है ना, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए moving forward to the next question guys, which of the following is not true about pollen grains? इनमें से कौन सा ऐसा है जो pollen grain के लिए सही नहीं है? चलिए, exine is made up of sporopollenin in some cereals such as rice and wheat. Pollen grains are viable for months. So guys now अच्छा फिर से यहाँ पे they are asking you not true यानी incorrect पूछा है। Now guys looking forward to all the options, पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। एक्साइन वो लेयर है जो कि स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ है, ठीक है। दिस इज अ करेक्ट वन गाइस, ठीक है। एक्साइन लेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर। एक्साइन क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट इन ये एक्साइन है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। Now they are saying in some cereals such as rice and wheat. Guys दोनों cereals नहीं है, ओके, ओनली वन ऑफ देम आर देयर। राइस में है, व्हीट के बारे में इट्स नहीं है, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट गाइस। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ये जो अंदर की लेयर है इट इज नोन एज इंटाइन गाइस एंड दिस इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। दिस इंटाइन ओनली फॉर्म्स द germ ट्यूब या pollen ट्यूब आप कह सकते हो। द pollen ट्यूब विच originates is formed from this inside layer itself, ठीक है। Intine is made up of cellulose and pectin. This is a correct option guys. The germ pores are prominent apertures in exine where sporopollenin is absent. मैंने जैसे बताया guys ये this area is known as the germ pore and यहाँ पे what you are seeing over here, you are seeing that the sporopollenin, this is absent, the sporopollenin is absent. So again this is a correct option guys. ये फिर से सही ऑप्शन हो जाता है, okay. Moving forward to the next question. Mutation क्या होता है? What is a mutation? It is a sudden temporary change in the organism's genetic material. It is a change in the phenotype followed by the change in the genotype. It is the hereditary material directed by a changing environment. It is a change in genotype which may result, guys I need water, ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, let me take water. It is the change in the genotype which may result in a new expression of a characteristic. देखो guys, अगर हम म्यूटेशन की बात करें, if we talk about mutation, mutation is said to be कि जेनेटिक मटीरियल में, है ना, देयर इज अ चेंज इन दी जेनेटिक मटीरियल और द जीनोटाइप जिसके वजह से जो फिनोटाइप होता है, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस, यू कैन से द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और द फिजिकल अपीयरेंस, ये क्या हो जाएगा?
दिस विल लीड टू द चेंज इन द phenotype. एक ऐसा जीनोटाइप में चेंज जिसके वजह से आपको फिनोटिपिक चेंजेस नजर आएंगे, या फिर जिसकी वजह से आपको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस नजर आएंगे. 95. Coming forward, 96. Crossing over occurs between. क्रॉसिंग ओवर किसके और किसके बीच में होता है गाइस, देख लो. तो क्रॉसिंग ओवर जो होते हैं, if we to talk about these two chromosomes, crossing over is the process जिसमें हम देखते हैं, ये दो देखा अगर हमने, तो क्रॉसिंग ओवर में हम देखते हैं कि when two homologous chromosome, ठीक है, इसके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के जब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स चेंज होते हैं या फिर स्वैप होते हैं, दिस स्वैपिंग इज नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम, सॉरी रिकॉम्बिनेशन. तो हम क्या क्या कह रहे हैं कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. सॉरी गाइस, हम क्या देख रहे हैं कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की स्वैपिंग हो रही है. ठीक है, ओके. नाउ द क्वेश्चन कैन कम कि ये जो क्रॉसिंग ओवर है, दिस क्रॉसिंग ओवर इन विच फेज डू यू सी, मतलब ये किस फेज में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज. ठीक है, तो ये जो क्रॉसिंग ओवर गाइज होता है ये प्रोफेज में होती है, मेयोसिस 1 की प्रोफेज में, एंड दिस बेसिकली हैपेंस इन दी पैकेटीन स्टेज. एज वी ऑल नो कि ये जो प्रोफेज है इट इज डिवाइडेड इनटू LZP DT, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. तो ये पैकेटीन स्टेज में होती है. सी, चलिए 97. The placentation given below is found in. Guys, this placentation is known as the free central. है ना? अगर हम प्लेसेंटेशन की बात करें गाइस, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन. कौन कौन से? मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, मार्जिनल सॉरी एक्साइल, है ना, पैराइटल, एंड देन यू हैव फ्री सेंट्रल एंड बेसल. नाउ दे आर आस्किंग यू कि फ्री सेंट्रल जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है. Guys, the options given are dianthus and primrose, and all of us knows कि free central dianthus और primrose में होते हैं. बेसल इसकी बात करें तो पैराइटल, P is marginal. Identify the correct features about mango and coconut fruits. ठीक है, and both fruits develops from a monocarpellary superior ovary. Now guys, if someone asks you what is a mango and coconut, guys mango और coconut को we call this is a drup fruit. क्या है ये? ड्रप फ्रूट है. और जब ये ड्रप फ्रूट है गाइस, both of them, drup fruit is the one which has a monocarpellary ovary and is monocarpellary superior ovary. ओवरी क्या है? सुपीरियर है. कैसी कंडीशन है? हाइपोगाइनस कंडीशन है गाइस. ठीक है, ओवरी इज सुपीरियर, इट इज मोनोकार्पलरी सिंगल ओवरी से बना हुआ है. मीजोकार्प इन कोकोनट इज फाइब्रस एंड इन मैंगो इट इज फ्लैशी. नाउ दे आर सेइंग कि मीजोकार्प जो होता है कोकोनट में फाइबरस होता है और मैंगो में फ्लेशी होता है. ऑल ऑफ अस नो गाइस कि मैंगो की जो मीजोकार्प होती है ना,
दैट इज ओनली एडिबल, तो दिस इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो 1 होगा, 2 भी होगा। एंडोकार्प इज एडिबल इन बोथ, नो, तो 3 नहीं होगा। 3 देखो गाइस किस में है, इसमें, तो दिस कैन नॉट बी, ओके। 1 and 2 है, चलो 1 and 2 इसमें भी है, 1 and 2 यस इसमें भी है, तो 4 को भी हटा देते हैं। इन बोथ फ्रूट इज अ ड्रप fruit, guys, this is a correct option, and with this we come to the conclude with the option number D, 98. Okay, moving forward, which of the following features regarding chlorophyce is false? They are grass green in color due to predominance of chlorophyll A and B. Guys, chlorophyce is known as green algae, और जब हम इसको ग्रीन एल्गी कह रहे हैं, इसका मतलब ग्रीन कलर पिगमेंट विल बी प्रेजेंट इन देम, और ग्रीन कलर पिगमेंट के साथ साथ वी हैव क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी प्रेजेंट इन देम, ठीक है, तो ये करेक्ट है। दे पोजेस पायरेनोइड्स दैट कंटेन फैट बिसाइड स्टार्च। गाइस देखो, पायरेनोइड्स होते हैं इनमें, इट इज मतलब ट्रू है, द स्टेटमेंट इज ट्रू, बट दिस इज पार्शियली ट्रू। क्यों? क्योंकि फैट के जगह यू हैव गॉट प्रोटीन्स, है ना। एनसीईआरटी मेंशन्ड कि बिसाइड स्टार्च प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, so दिस इज अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट गाइज, है ना, ये गलत स्टेटमेंट है और आपसे फॉल्स ही पूछा जा रहा है, आपसे फॉल्स ही पूछा जा रहा है गाइज, तो ये गलत हो जाता है। The cell wall is made up of an inner layer of cellulose and an outer layer of pectose, ये सही है, this is a correct statement, ठीक है। And the last one says that asexually reproduce through zoospore production, ये asexually किसके थ्रू प्रोड्यूस ये कर रहा है, जूओस्पोर के थ्रू, दिस इज अगेन अ करेक्ट वन। चलिए, विच इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है आपको, अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, वैक्यूल के बारे में, तो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन गाइस। वैक्यूल क्या होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, साइटोप्लाज्म में फाउंड होते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स वाटर, sap, excretory product and other materials not useful for the cell, okay, will ओके, चलो ठीक है, ये करेक्ट है कि सेल के लिए जरूरत तो नहीं है, बट इट एक्ट्स एज अ रिजर्व मटेरियल, है ना, या फिर वेस्ट मटेरियल भी कह सकते हो, है ना, जहां पे स्टोरेज, यू सी दी स्टोरेज ऑफ फूड इन दैट। नाउ बाउंड बाय अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, okay, the membrane by which a vacuole is bound is known as tonoplast, but guys it's not a double membrane, it's a single membrane, ठीक है, तो ये गलत है, this is a wrong word। डबल मेम्ब्रेन में we know only 2 are present, है ना, डबल मेम्ब्रेन में सिर्फ 2 होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई, तो डबल मेम्ब्रेन में सॉरी 3 होते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, सिर्फ यही 3 होते हैं जिन पे डबल मेम्ब्रेन होते हैं गाइस, बाकी सारे सिंगल मेम्ब्रेन वाले हैं। Vacuoles can occupy up to 90% of the volume of the cell. This is again a correct statement. Coming to the next question, in the F1 generation of a dihybrid cross, the phenotypes occurred in the ratio 3:1. क्या कह रहे हैं, this is talking about कि in an F2 generation you found 3:1 का ratio, ठीक है। what does this result indicate? guys we already know कि phenotypic में अगर 3:1 मिल रहा है और genotypic 1:2:1 मिल रहा है, they are talking about law of dominance, है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात कर रहा है ये, जिसमें आपको 3:1 रेशियो मिल रहा है, एंड दिस रिजल्ट इंडिकेट्स दैट it is present independently, है ना, the alleles were segregating independent existence है इनकी।
Select the incorrectly matched pair. Calvin cycle in C4 plants, bundle sheath cells. Okay. Decarboxylation mesophyll cells in C4 plants, light reaction grana and stromal lamellae, dark reaction stroma. So guys, now what we need to see is that this question is from basically आप देखो तो C3 cycle और C4 cycle की बात कर रहा है, ठीक है. नो, इट्स ओनली टॉकिंग अबाउट द C4 cycle, जिसमें आपसे पूछ रहे हैं कि कैल्विन साइकिल जो है वो C4 प्लांट्स के बंडल शीट सेल्स में हो रहे हैं, ठीक है. गाइस दिस इज अ करेक्ट वन, ठीक है, क्योंकि इफ वी टॉक अबाउट C4 वी हैव मेसोफिल सेल्स, वी हैव बंडल शीट सेल्स, और इसमें आपके जो बंडल शीट सेल्स है गाइस यहाँ पे C3 साइकिल चलती है, ठीक है. नाउ decarboxylation is happening in mesophyll cells in C4 plant. Then guys they are saying कि जो decarboxylation है it is happening in mesophyll cells, but guys I can recollect it is happening in bundle sheath cell, not in the mesophyll cells. तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा. This is, and they are asking you incorrect only. Light reaction grana and stromal, dark reaction stroma. So answer for this would be answer option number B guys, ठीक है, because decarboxylation, ठीक है, जहां से एक C3 से वापस सॉरी C4 से C3 पेप बनता है, ओके, एंड सो दिस अकर्स इन मेसोफिल्स बंडल शीट सेल, सॉरी यहाँ पे होता है जहां पे कैल्विन साइकिल चलती है. Which characteristic feature is not found in monocot stems? तो इन मोनोकॉट स्टेम गाइस, पहले मैं बता दूं कि मोनोकॉट स्टेम में आप क्या देखते हो कि जो पिथ होती है ना, दैट विल बी लार्जर, द जाइलम फ्लोएम वैस्कुलर बंडल्स विल बी स्कैटर्ड, ठीक है. पेरीफेरी पे कैसे सेल्स होंगे, पेरीफेरी पे छोटे सेल्स होंगे, सेंटर पे लार्ज सेल्स होंगे. नाउ ये सही है, ठीक है. प्रेजेंस ऑफ वाटर कंटेनिंग कैविटी, ये भी सही है. प्रेजेंस ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा, गाइस ये गलत है, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम, ठीक है, दिस विल बी प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टेम. कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड, अगेन दिस इज अ करेक्ट वन. जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं गाइस यहाँ पे, दे आर कॉन्जॉइंट एंड दे आर क्लोज्ड, ठीक है. चूज द मिसमैच्ड पेयर. अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, स्टेरिलिटी इन मेल्स, ओके, टर्नर सिंड्रोम, XXY कंडीशन, कलर ब्लाइंडनेस, सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर, कलर ब्लाइंड, चेंज इन वन न्यूक्लियोटाइड. ना गाइस अगर मैं इसकी बात करूं, XXY कंडीशन, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इट इज क्रोमोसोम नंबर, इन टर्नर सिंड्रोम इफ वी टॉक इट इज क्रोमोसोम नंबर 21, है ना. और इसमें गाइज XXY कंडीशन नहीं होता है. व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज इन दिस देयर विल बी, ओके, इट्स नॉट एन मिसमैच पेयर, इट्स नॉट एन XXY क्रोमोसोम गाइज. यहाँ पे क्या होता है कि देयर इज एब्सेंस ऑफ, है ना, इसको कहते हैं मोनोजोमी. यहाँ पे X मतलब there is an absence of X due to which females are produce rudimentary ovary. फीमेल स्टेरिलिटी होती है यहाँ पे, ठीक है. XXY कंडीशन नहीं होता है, इट इज -X कंडीशन. चलो, which of the following is incorrect regarding cytokinesis? Cytokinesis, division of the cytoplasm. Now what it says, cytokinesis in animal cell is achieved by appearance of a furrow in the plasma membrane. Guys अगर ये plasma membrane है तो साइटोकाइनेसिस कैसे होगा, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है गाइस, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से आप देखोगे
कि ये अंदर की तरफ फोल्ड होगा, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ फरो फॉर्मेशन होगी एंड इट विल ब्रेक डाउन. सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. In plant cell plate represents the middle lamella. This is again a correct statement, guys. If we talk about the plant cell, तो in plant cell, guys, हम देखते हैं इस तरह से, what we see, this middle lamella, है ना, this middle lamella, ये क्या करते हैं guys, ये अंदर से बाहर की तरफ, this moves and the cell gets broken, इस तरफ से, इस तरह से जाता है. तो this is again a correct one. In plant cell, wall formation starts from lateral walls and grows towards the center of the cell. कह रहे हैं कि यहां से इधर ऐसे, बट दिस इज रॉन्ग. मैंने क्या बोला, अंदर बाहर की तरफ टूटता है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. During cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plastid get distributed between two daughter cells. This is again a correct statement. इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी. Which of the following is not a physiological effect of ethylene on plants? Not पूछा है, तो इनमें से कौन सा है जहां जिसमें नॉट अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है. इट एक्सेलरेट्स एब्सिशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, सही है. इट इनिशिएट्स फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, इट्स ऑल्सो करेक्ट गाइज. इट प्रोमोट्स मेल फ्लावरिंग इन कुकुम्बर्स, नो गाइज, इट प्रोमोट्स फीमेल फ्लावरिंग. ये फीमेल फेमिनिस्ट है ये भाई, तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी. दे आर आस्किंग यू इनकरेक्ट. It breaks seed dormancy. Correct. Which of the following tissue is formed as a result of de-differentiation? Guys, अगर बात करें तो de-differentiation occurs in interfascicular cambium, guys. ये वाला जो xylem और phloem है ना, interfascicular के बीच, तो this one यहाँ पे इसमें de-differentiation होता है. Question number 108. In the oocytes of the some vertebrates, dash can last for months of year. Guys, जो डिप्लोटीन है ना, डिप्लोटीन स्टेज में ये जो oocytes होते हैं, these gets arrested and that can last for months or even years. Now, which is not correct regarding interkinesis? Again, you have to find the incorrect. पूछा. It is the stage between two meiotic division, interkinesis, सही है. There is no replication of DNA during interkinesis. Then it is followed by prophase 2. Okay, not correct. The cells at this stage are diploid. Okay, so they are asking, guys, interkinesis is after meiosis 1, and after meiosis 1 we have 4 haploid cells. 4 हेप्लॉइड सेल्स हैं. यहाँ पे कह रहे हैं डिप्लॉइड होते हैं, गलत है ना, दिस इज अ रॉन्ग, हेप्लॉइड होते हैं. डी. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम. तो गाइज अगर हम सबसे इजीएस्ट बात करें ना, तो इन व्हाट यू सी इन कलर ब्लाइंडनेस, defect in either red or green cone of the eye. So for color blindness A का 2 होगा, A का 2 is in 2 options, so ये दोनों options खत्म. ऐसे भी we know A का 2, B का 4, this is already given. Now you have to find, guys, C का 1 होगा या 3 होगा. तो in C you have Down syndrome, present of an additional copy of chromosome number 21. ठीक है, and in Turner syndrome, absence of one of the X chromosome, that is 45 with X0. Okay. Already told you कि 45 with डबल X के जगह यहाँ पे सिंगल X होगा, जिसकी वजह से जो फीमेल है वो लेस फेमिनाइन होगी. एंड लेस फेमिनाइन का मतलब क्या है, उनके जो ओवरीज होंगे वो रूडिमेंट्री होंगे, फीमेल्स विल बी स्टेराइल.
ठीक है, ओके। चलो, ये हो गया तुम्हारा सी का, वेयर डिड यू सी का 1। Which is incorrect statement regarding deuteromycetes? ड्यूटेरोमाइसिटीज के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा आर एग्जांपल्स ऑफ इट। दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन एज कोनिडिया। अब देखो गाइस, जहां पे यू विल गेट अ वेरी स्पेसिफिक, है ना, ओनली एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है ये। एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम 95% ऑफ द टाइम दे आर रॉन्ग। ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया, ये गलत है गाइस। Oh, I'm so sorry, guys. There is a change. It's deuteromycete. Most of the time it is wrong, but यहाँ पे guys deuteromycetes में as sexual reproduction is lacking, है ना। deuteromycetes में sexual reproduction lack होता है, सिर्फ asexual reproduction होती है, तो ये correct है। अब यहाँ पे कह रहा mycelium is aseptate and branched। तुम समझो ना, अगर aseptate होगी guys तो there you won't get any septa, but this is not in deuteromycetes। ये किसमें होता है? Phycomycetes में। तो mycelium is septate होती है और branched होता है। So this D would be the correct option for this. चलिए, I'm so sorry about this. Next. Ascospores are produced endogenously in sac-like ascus. एस्कोस्पोर्स जो होते हैं वो एंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं सैक्स में, ठीक है, दिस इज करेक्ट। 4 बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू meiosis and they are formed exogenously on the basidium, this is again a correct option guys, ठीक है, exogenously। so both statement 1 and statement 2 are correct। hybrids are made into apomictic to maintain hybrid characters, सही है। while producing seed by apomixis there is no segregation of characters in the hybrid progeny। guys now they are saying कि जो apomixis होती है, apomixis में आप क्या देखते हो, seed की mixing होती है, there is mixing of the seed। और जो रीजन में हम देख रहे हैं, रीजन सेज दैट एपोमिक्सिस बनाने के वक्त सेग्रीगेशन नहीं होती है। सो दिस बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट गाइस, क्योंकि हम मिक्स ही कर रहे हैं, लेकिन रीजन इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस। बिकॉज लगाओ और फिर से पढ़ो, तो दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग द असर्शन, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। चलो नेक्स्ट, द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन रिक्वायर्ड इन C3 साइकिल। C3 साइकिल में क्या मिलता है हमें? ATP मिलती है और NADPH मिलता है C3 साइकिल में, ओके। The enzyme involved in conversion of pyruvic acid into CO2 and ethanol is CO2 and ethanol। CO2 के लिए डिकार्बोक्सिलेज एंड इथेनॉल के लिए अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ये हो जाएगा गाइस। दिस इज अ क्वेश्चन अगेन आस्क्ड फ्रॉम द फर्मेंटेशन, है ना, जो फर्मेंटेशन टॉपिक है गाइस उससे पूछा गया है ये सवाल। सवाल में दिस इज टॉकिंग अबाउट इथेनॉल फर्मेंटेशन, या फिर जिसको आप कहते हो अल्कोहल फर्मेंटेशन। Among the following, the human beings with darkest skin color will have the genotype. Now guys, this is again a question they have asked from bell shaped curve बनती है इसमें polygenic inheritance। polygenic inheritance क्या कहता है कि एक कैरेक्टर के लिए बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या कहता है? एक कैरेक्टर के लिए बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब नाउ दे आर सेइंग
कि डार्केस्ट कलर प्रेजेंट है अगर किसी में, मींस मेलेनिन की पिगमेंटेशन ज्यादा हो रही है। मेलेनिन की पिगमेंटेशन कब ज्यादा होगी? जब कोई जीन डोमिनेंट होगा। और यहाँ पे अगर ऑप्शन वाइज देखा जाएगा इस, तो यही एक ऑप्शन है ना, जहां पे जीन इज डोमिनेंट, जिसकी वजह से एक्सप्रेशन नजर आएगी, एक्सप्रेशन नजर आएगी, मेलेनिन ज्यादा होगा, मेलेनिन ज्यादा होगा मींस कलर इज डार्क। ओके, बी। Identify the incorrect statement. The interphase lasts for more than 95% of the duration of cell cycle. ये सही statement है. Meiosis involves two sequential cycles of nuclear and cell division with two cycles of DNA replication. आएंगे यहाँ पे, आएंगे, will come over here. ठीक है. Interphase is also known as resting phase. Some cells in the adult animal cells such as heart cells enter into quiescent stage और G0 और G0 stage. अब guys ये तो बिल्कुल this statement they are asking कि meiosis 2 बार न्यूक्लियर डिविजन होती है और 2 बार न्यूक्लियर एंड सेल डिविजन होता है गाइस, बट डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होता है, 1 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। डीएनए रेप्लिकेशन कितनी बार होती है? सिर्फ एक बार होती है, ये गलत है। After protein degradation, amino acids enter various stages in the respiratory pathway. They enter all stages except which one? तो प्रोटीन डिग्रेडेशन के बाद अमीनो एसिड्स बहुत सारे स्टेजेस में एंटर करते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड्स, बट दे एंटर ऑल स्टेजेस एक्सेप्ट किस में नहीं जाते हैं? कह रहा है इन प्रोटीन डिग्रेडेशन में ना, हाँ, ओके, क्रेब्स साइकिल में, एसिटाइल कोएंजाइम में, पायरोवेट में, इन बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस। तो गाइस इफ वी टॉक अबाउट प्रोटीन डिग्रेडेशन, हम देखते हैं व्हाट वी सी कि जब प्रोटीन की डिग्रेडेशन हो रही है मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अमीनो एसिड, एंड अमीनो एसिड नेवर एंटर्स ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस इज अ पाथवे जहां पे आपको क्या मिल रहा है? ग्लूकोज से पायरोवेट बनते हुए मिल रहा है। Okay. Match the list 1 with list 2. Okay. Okay. Cool. This is very easy, guys. Anthony von Leeuwenhoek, the first person to see the living cell. Robert Brown, nucleus. Okay. So A का 1 and B का 3. A का 1 and B का 3. A का 1 and B का 3. यहाँ पे दोनों में दिख रहा है. These two options are gone. Now guys आपको ये C और D बताना है. C का and D का. Theodore Schwann, he was a zoologist. This guy was a botanist. अब इस हिसाब से आंसर ढूंढ लो. Cells and all plants are composed of different kinds of. So this guy said this and this Schwann said this. C का 3 guys. C का 3 किस में दिख रहा है हमें? 2 है ना, सॉरी, डिड आई मिस समथिंग? हाँ, C का 2. C का 2 हमें इसमें मिल रहा है, B ऑप्शन. That's it. Question number 120 guys. Find the incorrectly matched pair. अब क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो इनकरेक्ट है, इनकरेक्टली मैच्ड है? डॉग कैनिडिए, कैट फेलिडिए, इनकरेक्ट बताना है. पेटूनिया कॉन्वोवल्वेसी गाइस, दिस किस में होता है? पेटूनिया सोलनेसी में आता है. दिस इज अ रॉन्ग पेयर, सी. स्क्लेरेट्स के लिए कौन सा सही नहीं है? गाइस स्क्लेरेट्स क्या होते हैं? इस तरह के कुछ है ना, प्रेजेंट इन दी आउटर लिविंग, क्या कहते हैं उसको, नॉन लिविंग सेल है ना. अब क्या कह रहा है? दे आर spherical, oval or cylindrical in shape. सही है. They are highly thick and dead cells. सही है. They are found in seed coats of legumes and leaves. They are elongated and pointed cells. No, they are not elongated. ठीक है. फाइबर्स और स्क्लेरेट्स के बारे में बात करते हैं तो they are not elongated guys. Heart shaped. Okay. पहले ग्लोबुलर होता है, फिर हार्ट शेप्ड होती है, फिर मैच्योर होती है. ढूंढो. ग्लोबुलर,
ग्लोबुलर हार्ट, फिर मेच्योर, ग्लोबुलर पॉली हार्ट, पॉली प्रो एम्ब्रायो, ओ आई एम सो सॉरी, ये भी गलत है ना गाइस। अब हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें से व्हाट दे आर आस्किंग यू इन दिस क्वेश्चन इज कि जब एम्ब्रियो जो होती है प्लांट सेल में वो कौन कौन से शेप्स लेते हैं। तो गाइस ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप्ड, फिर मेच्योर एम्ब्रायो। इससे पहले एम्ब्रायो बनने से पहले इट्स अ प्रो एम्ब्रायो गाइस। तो दिस आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये लास्ट में कहीं पे प्रो एम्ब्रायो लिख रहा है, दिस इज अगेन अ रॉन्ग ऑप्शन। Calvin cycle, NADP reductase, cyclic photophosphorylation and water splitting. C3 NADP reductase, reduction of NADP to NADPH, ये तो सही है। कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल कहाँ होता है बताओ? इनर साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये वाटर स्प्लिटिंग होती है। ओके, cyclic photophosphorylation, where do you see? Where do you see? So let's come with the option guys. दो ऑप्शन हमें पता है, B का 2, B का 2 we have in this and this. These two are gone. Then you have C का 1. Okay, cyclic photophosphorylation, C का 1, C का 1 यहाँ पे आ गया. Then you have guys water splitting complexes. You have D का 3, D का 3 एक ही ऑप्शन में. आंसर ऑप्शन नंबर ए गाइस. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए. चलिए, तो अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम जेनेटिक्स. जेनेटिक्स का सबसे स्टार्टिंग पार्ट जब हम पेडिग्री एनालिसिस पढ़ते गाइस, तो ओवर हियर वी स्टडी दिस. ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4. व्हाट डू यू से इन दिस? वी सी दैट this is a mating between a male and a female. Let's see. Normal individuals. Okay, this is a normal individual. This is a consanguineous mating. तो ए का 1 हो जाएगा. This is sex unspecified. 5 unaffected offsprings. Normal individual. A का 1, B का 2, C का 3 and D का 4. Okay. As it is, the option lies. Which of the following is incorrect about the given floral diagram? Guys, this diagram they have given you is of Fabaceae family. Fabaceae is also known as Leguminosae. ये चना दाल मटर वाले जितने होते हैं ना वो इसमें आते हैं. दिस शोज 9+1 अरेंजमेंट, जिसमें 9 जो है दीज आर दी 9 एंड्रोशियम गाइस. ठीक है, 9+1 है और ये पेयर में प्रेजेंट है और ये एक दूसरे से कैसे हैं? दीज आर बाउंडेड टू वन अनदर. 9+1 अरेंजमेंट. तो कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट इज, तो जो ये कोकोनट वाटर है व्हाट इज इट? सो लेट मी टेल यू गाइज, जब हम कोकोनट की बात करते हैं तो हम इसमें एंडोस्पर्म की बात करते हैं ना. कोकोनट हैज एन एंडोस्पर्म. लेकिन जो ये एंडोस्पर्म, जैसे आपने यू मस्ट हैव हर्ड इट लाइक इफ यू ड्रिंक कोकोनट वाटर तो आपको ज्यादा ताकत मिलता है ना नारियल पानी पीने से. क्यों? क्योंकि इसके पास जो न्यूक्लियस होती है गाइज इसकी, वो ट्रिप्लॉइड होती है, 3n होती है. इट हैज गॉट अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ठीक है, कोकोनट में जो न्यूक्लियस हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू दी अदर. So let's come to this assertion. Fermentation is the incomplete oxidation of glucose into lactic acid or ethanol. Correct. Reason: it takes place under aerobic conditions only. Fermentation takes place under anaerobic, not aerobic. So assertion is true, but reason is false. Not a stem modification. You have to tell which of the following is not a stem modification.
tendrils of grapevine, cylindrical photosynthesis, structure of euphorbia, picture of Venus flytrap and thorns of bougainvillea. Okay guys, तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं होता है. आई होप यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन का मतलब होता है गाइज कि प्लांट ने अपार्ट फ्रॉम इट्स नॉर्मल फंक्शन, ठीक है, वो कुछ और फंक्शन किया है. ठीक. नाउ हियर इट सेज दैट पिक्चर ऑफ वेनस फ्लाई ट्रैप. अटपटा सा कुछ ऑप्शन नहीं है. बाकी देखो, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन. ये इफ यूफॉर्बिया का भी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है ताकि कुछ भी आए तो वो उसको कैच कर ले. देन टेंड्रल्स ऑफ ग्रेप वाइन फॉर क्लाइंबिंग, है ना. तो आउट ऑफ दीज दिस ऑप्शन जो है ये गलत है. Larger and more numerous nucleoli are present in cells actively carrying out photosynthesis. Nucleolus is a site of photosynthesis. Now guys, if you see in these option guys, they are saying कि जितना ज़्यादा nucleolus, large and more nucleoli, जितना ज़्यादा nucleoli present होंगे उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस कैरी होगा. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट गाइस, ठीक है. बट द रीजन सेज न्यूक्लियोलस इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. नो, इट्स अ साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस. आरएनए प्रोड्यूस होता है. तो ये गलत है. असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. हमने देखा ना, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस आरएनए की सिंथेसिस होती है. बाहर इनसाइड दिस आउटसाइड दिस साइटोप्लाज्म प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. प्रोटीन यहाँ से अंदर जाता है और यहाँ से बाहर आता है. ठीक, क्लियर. If the distance between two genes on a chromosome is more, अगर क्रोमोसोम डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स ऑफ अ क्रोमोसोम ज्यादा डिस्टेंस है दोनों के बीच तो लिंकेज कम होगी. लिंकेज कम होगी तो रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा बनेंगे. रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा बनेंगे तो नॉन पेरेंटल टाइप ज्यादा बनेंगे और पेरेंटल टाइप कम बनेंगे. अभी कह रहे देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ मोर नॉन पेरेंटल टाइप, बिल्कुल सही है. There will be production of more parental type, गलत है. There will be a high linkage, though no. There will be a low linkage. There will be less recombination, no. There will be more recombination. ठीक है. Find the correctly matched pair. Halophiles, methanogens, thermoacidophiles and cyanobacteria. Okay. So halophiles मार्शी करेक्टली पूछा है. ओके फाइन. हेलोफाइल सॉल्ट टॉलरेंट होते, नो. मेथानोजेंस, नो भाई, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स. थर्मोएसिडोफाइल्स एक्सट्रीमली सॉल्टेड, नो. एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम पीएच पे मिलते हैं, एंड सॉरी लेस पीएच पे मिलते हैं. साइनोबैक्टीरिया इज अ फ्रेश वाटर और अ मैरीन वाटर और अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. चलिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सेवरल फैक्टर्स इंटरैक्ट स्टिमुलस साइमल्टेनियसली अफेक्ट फोटोसिंथेसिस. ठीक है. Usually one factor is the major cause. No, not only one factor guys. यहाँ पे जब कह रहे हैं several factor, तो how can one factor be? At any point of rate of photosynthesis will be determined by the factors available at the suboptimal level. Blackman's law, FF Blackman's law. ठीक है. Light is the major limiting factor. No. इनकरेक्ट पूछा है ना. ओके, आई एम सो इनकरेक्ट पूछा. लाइट इज द मेजर लिमिटिंग. Identify the incorrect again. Syngamy results in the formation of diploid cells, the zygote. This is correct. तो करेक्ट ऑप्शन में ए है. ए जहां जहां है वो हट जाएगा. इनकरेक्ट बताना है. चलिए, मतलब बी गाइस देखो, अगर हम बी ना भी पढ़े ना तो वी ऑल कम टू अ कंक्लूजन दैट बी इनकरेक्ट है बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ऑल दी थ्री ऑप्शंस. तो उसको बिना पढ़े भी यू कैन एलिमिनेट आउट. The two types of fusion, syngamy and triple fusion, takes place in an angiospermic embryo sac. बिल्कुल सही है गाइस. This takes place in the angiosperm. तो C फिर से नहीं होगा गाइस. अगर C नहीं होगा तो ये और ये ऑप्शन भी नहीं होगा. Let's read still the option number C. क्या कह रहे हैं? E, sorry. Central cells after triple fusion becomes primary endosperm cells and develops into embryo while the zygote develops into the endosperm. क्या nonsense. उल्टा. ठीक है.
तो यू हैव टू टेल इनकरेक्ट इसमें बी और ई है, आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, chromatid starts to move towards opposite poles in telophase. No, chromatids opposite poles में कब मूव करेंगे, एनाफेज में, सॉरी क्रोमैटिड्स पूछा ना प्रोफेज में। Golgi complex and endoplasmic reticulum are visible at the end of prophase. No, telophase, उल्टा, यहाँ तो प्रेजेंट होते हैं ना ऑलरेडी। Chromosomes move to the spindle equator and get aligned along equatorial plate in metaphase. This is a correct one guys, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, मेटाफेज में अलाइन हो जाते हैं इस तरह से। Chromatids separate but remain in the center of the cells in anaphase. No, they move towards opposite poles. They do not remain in the center. तो B हो जाता है गलत। Most probably the last question of the series. Is this diagram given is of Salvinia. Salvinia जो है it is a pteridophyte. Now you have to tell among the following statements which one है ना classifies pteridophytes to be true. ठीक है, which one is telling about pteridophyte? It is a homosporous. No, it's a heterosporous. It shows an event precursor to the seed habit. हाँ जी, pteridophytes are the one that show precursor of the seed habit. The main plant body is a gametophyte. No, it's a sporophyte, not a gametophyte. It lacks vascular tissue. No, it has got presence of xylem and phloem. ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा with this B option. And with this we come to the end of today's session guys. I hope you all enjoyed the session. Keep learning, keep revising. Thank you all of you. Have a nice day. Take care. Bye bye. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट पेपर, ठीक है। आपका टेस्ट नंबर 1 12th नीट, उसमें जो भी जोलॉजी सेक्शन के क्वेश्चंस थे उसको अब आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था क्वेश्चन नंबर 136, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द हार्मोन दैट कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल लीडिंग टू पार्चुरेशन। पार्चुरेशन आपको पता है कि जब चाइल्ड बर्थ होता है ना, तो उस टाइम पे ये पूछ रहा है कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है कि यूट्रस के अंदर, जो हमारा यूट्रस है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होती है। हमें पता है यूट्रस की 3 मेम्ब्रेन थी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होता है किसमें, मायोमेट्रियम में, ताकि चाइल्ड बर्थ हो सके। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होता है। तो वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ना। अगर आपको याद हो, उसके लिए हमारा हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सीटोसिन कराता है वहां पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस, और ये कहाँ से रिलीज होता है, मैटरनल पिट्यूटरी से, है ना। तो अब ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है टेस्टोस्टेरोन सिक्रीटेड फ्रॉम ओवरी। ओवरी सिक्रीट ही नहीं करती है ना, स्टेटमेंट ही गलत थी ये तो। प्रोजेस्टेरोन सिक्रीटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। प्रोजेस्टेरोन कौन सिक्रीट करता है बच्चों, ओवरी, ये भी गलत है। ऑक्सीटोसिन सही है। सिक्रेटेड फ्रॉम मैटरनल, हाँ मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी भी पिट्यूटरी के हमने 2 पार्ट्स पढ़े थे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है क्या, ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करती है। कोर्टिसोल अगेन गलत, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसल फाइबर्स डैश इन रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलेशन। कि जब हमने ये मसल फाइबर है अगर हमारा, जब हमने इसको स्टिम्युलेट किया, स्टिमुलस दिया, तो क्या होता है। हमें पता है जब हम स्टिमुलेट देते हैं तो ये मसल का अगर फाइबर है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और शॉर्ट होगा, है ना। फिर वापस आएगा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, रिलैक्स होगा, लेंथन होगा अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में। ऐसे ही ये चलता रहता है ना। तो ये आपसे पूछ रहा है कि स्टिमुलेशन के दौरान क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट एंड लेंथ नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट होके ये शॉर्ट होता है, रिलैक्स भी नहीं होता।
कॉन्ट्रैक्ट एंड शॉर्टन। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 138। आपको बताना है स्टेटमेंट्स दिए ट्रू एंड फॉल्स। द फर्स्ट अमीनो एसिड present at the left end of the polypeptide chain is known as C-terminal amino acid। अगर आपको याद हो प्रोटीन की चेन किससे बनती है? अमीनो एसिड से। फर्स्ट पे कौन सा होता है? एन टर्मिनल, और लास्ट कौन सा होता है? सी टर्मिनल, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना। तो यहाँ पे आपको बोला है लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट में यहाँ पे कौन सा होता है बच्चों? एन। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? गलत। ठीक है। During the analysis of chemical composition of cells, retentate represents the acid soluble pool, but acid soluble pool filtrate represent करता है, retentate represent करता है acid insoluble pool, means ये भी हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई। सी पे आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच। हमने पढ़ा था ज्विटरहाइन वाला कंसेप्ट ना, कि जहाँ पे नेट चार्ज 0 हो जाता है, फिर हमने देखा था कि अगर हम पीएच को कम ज़्यादा करेंगे तो स्ट्रक्चर चेंज होता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा ए फॉल्स, बी फॉल्स, सी ट्रू, ए की में है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फ्लोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल कौन सा इवेंट होता है? तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपको पता है, मतलब हमारे हार्ट के 4 चैम्बर है। जब ये जो हमारे वेंट्रिकल्स है, जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको हमने क्या कहा उस वाले फेज को? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, है ना। तो इसमें देखते हैं कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तब हमारे जो ये एट्रिया है ऊपर की तरफ, ये कैसे होते हैं? रिलैक्स होते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया, सही है। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एट्रिया रिलैक्स करते हैं। इंक्रीज इन वेंट्रिकुलर प्रेशर, हाँ, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वहां प्रेशर बढ़ता है, ये भी सही है। ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, प्रेशर यहाँ बढ़ता है तो ब्लड वापिस मूव करने की कोशिश करता है पीछे। और यहाँ कौन से वॉल्व होते हैं हमारे? ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल्व, है ना। जैसे ही ब्लड इन वॉल्व को टच करता है ये वॉल्व बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड वापिस एट्रिया में मूव ना करे, है ना। तो यहाँ पे क्लोजिंग होती है ना कि ओपनिंग होती है। क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एट्रिया। तो हम देखें कौन कौन से इवेंट्स हुए हमारे, ए, बी एंड डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछी गई है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इनकरेक्ट बतानी है आपको। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है एरियोलर टिश्यू इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। हमें पता है स्किन के नीचे कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? एरियोलर है, जो कनेक्ट करता है स्किन को अंडरलाइंग मसल्स के साथ, सही है ये स्टेटमेंट ट्रू। ब्लड इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड इन आवर बॉडी दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, बिल्कुल सही। ब्लड ही हमारी बॉडी का मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो गैसेस हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है ना, बाकी चीजों को। बोन्स हैव अ हार्ड एंड प्लाइएबल, नहीं, कैसा होता है बोन का? नॉन प्लाइएबल, राइट। तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। मोस्ट ऑफ द बोन्स इन वर्टिब्रे एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेज इन अडल्ट्स, अगेन फॉल्स, क्योंकि होता क्या है? मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रे एम्ब्रियो वो रिप्लेस होते हैं किससे बच्चों? बोन से। So most of the cartilage in vertebrate embryo are replaced by cartilage, sorry, bones in adult। तो हमारी स्टेटमेंट गलत पूछी आपसे, सी एंड डी ये दोनों गलत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी इज दी। अगर आपको याद हो हमने
किडनी का स्ट्रक्चर देखा था, हमने अंदर से इसको डिवाइड किया था दो पार्ट में, आउटर कॉर्टेक्स एंड अंदर इनर वन मेड्यूला। कॉर्टेक्स का वो पोर्शन जो एक्सटेंड कर रहा था मेड्यूला में, ये वाला पोर्शन, इसको हमने क्या कहा था बच्चों, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। याद आया? तो अब ऑप्शंस देखते हैं। एक्सटेंशन ऑफ मेडुलरी पिरामिड्स इनटू कॉर्टेक्स नहीं, पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स एक्सटेंडेड बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स, तो हमारा बी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, बाकी पढ़ लेते हैं। मेडुलरी रीजन एक्सटेंडिंग इनटू रीनल पेल्विस नहीं, पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स अगेन गलत हो गया। सेलेक्ट द ऑप्शन identifying the value of A and B in mmHg with respect to PO2 and PCO2 in different parts involved in diffusion। आपको दो रेस्पिरेटरी गैस दी है, O2 एंड CO2। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर कितना होता है ऑक्सीजन का, 159, और टिश्यू में कितना होता है बच्चों, 40 mmHg। CO2 का कितना होता है, 0.3 एटमॉस्फेरिक एयर में, ठीक है, और टिश्यूज में 45। तो अब ऑप्शन देखते हैं, ए हमारा 40, बी हमारा 0.3, सी ऑप्शन में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैच करनी है लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH कौन रिलीज करता है, MSH पार्स इंटरमीडिया। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH कौन रिलीज करता है, पार्स डिस्टालिस, पिट्यूटरी ग्लैंड की लॉब्स, राइट। टेट्रा आइडोथायरोनिन कौन रिलीज करता है, थायराइड ग्लैंड। कॉर्टिकोइड्स कौन करता है, एड्रीनल ग्लैंड। तो ए का सेकंड, बी का फोर्थ, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प्स इन, अगर आपको याद हो एक्रोसोम क्या करता था बेसिकली, एक्रोसोम स्पर्म को ओवा के साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, है ना। उसके पास जो सिक्रीशंस थी वो डाइजेस्ट करती थी रास्ता, ताकि वो साइटोप्लाज्म में पहुंच सके ओवा के। ठीक है, तो डिपोजिशन ऑफ सीमेन गलत, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अगेन गलत। क्या काम का है इसका, कि स्पर्म एंटर कर सके ओवा के साइटोप्लाज्म में, किसके थ्रू, जोना पैल्यूसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ग्राफिन फॉलिकल, तो ओव्यूलेशन की बात हो रही है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। एक्रोसोम के जो बेसिकली काम है वो क्या है, रिश्ता बनाना ताकि साइटोप्लाज्म में पहुंच सके। ठीक है, दो स्टेटमेंट दी है आपको। स्टेटमेंट 1, ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल synapse is very similar to impulse conduction along a single axon। बिल्कुल सही बात है। अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है कि बहुत फास्ट होती है ना, गैप जंक्शन की वजह से। ठीक है, बहुत फास्ट ट्रांसमिशन होती है, बाई डायरेक्शनल होती है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सिमिलर लगता है हमें, जैसे कि इम्पल्स कंडक्शन हो रही है, सिंगल एक्सोन बहुत फास्ट होती है गैप जंक्शन की वजह से, है ना। तो ट्रू स्टेटमेंट है, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। सेरिबेलम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, कौन सा होता है बच्चों, सेरिब्रम, राइट। तो ये हो गया हमारा फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट क्योंकि सेरिब्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल, मतलब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स इज इंक्रीज्ड बाय 30%। हमने पढ़ा था जॉइंट डायस्टोल में 70% ब्लड चला जाता है वेंट्रिकल्स के पास। ठीक है, रिमेनिंग 30% ब्लड कब जाता है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है, एट्रियल सिस्टोल होता है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, द सेमिल्यूनर वॉल्व्स आर क्लोज ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल। जब जॉइंट डायस्टोल था, हमारा हार्ट है ना, यहाँ पे थे हमारे सेमिल्यूनर वॉल्व, राइट, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा में के बीच में, है ना, जो वॉल्व्स है इधर बेसिकली कौन से हैं, हमारे सेमिल्यूनर वॉल्व्स है। तो ये क्या बोल रहा है कि जॉइंट डायस्टोल में ये वॉल्व्स कैसे रहते हैं, क्लोज्ड रहते हैं। बिल्कुल सही बात है
है ना। सेमिल्यूनर वॉल्व इस टाइम पे क्लोज रहते हैं। कौन से वॉल्व ओपन होते हैं इस टाइम पे? एवी वॉल्व्स। तब भी 70% ब्लड अंदर आ पाता है वेंट्रिकल्स के पास। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्लैट वॉर्म आपको स्टेटमेंट्स दी है ना, और बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन फ्लैट वॉर्म्स गैशियस एक्सचेंज अक्कर बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। सही बात है, फ्लैट वॉर्म्स में गैशियस एक्सचेंज होता है ना। इन कॉकरोच गैशियस ट्रांसपोर्टेशन अक्कर्स विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। कॉकरोच में कब हो गया? रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन, ये गलत है। इन मोस्ट ऑफ एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स गैशियस एक्सचेंज अक्कर थ्रू ट्रैकियल ट्यूब। नहीं, किससे होता है बच्चों? गिल्स से। ट्रैकियल ट्यूब्स हमने इंसेक्ट्स में पढ़ा था, है ना। एम्फीबियंस कैन रिस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन एंड लंग्स। ट्रू। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? करेक्ट। करेक्ट आपकी हो गई है ए एंड डी, मतलब 2 स्टेटमेंट आपकी सही है, 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लास्पर्स इन। आपको पता है हमारी जो क्लास है कॉन्ड्रिक्थिस, उसके अंदर मेल्स में पेल्विक फिन पे क्या होता है? क्लास्पर होता है, जो हेल्प करता है कॉपुलेशन में, है ना। तो यहाँ पे कॉन्ड्रिक्थिस का एग्जाम्पल है कैरकैरोडोन, ऑप्शन नंबर ए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट पूछा है आपसे। मल्टी लोड 375 किसका एग्जाम्पल है? कॉपर रिलीजिंग का, सही है। प्रोजेस्टासर्ट किसका है? हार्मोन रिलीजिंग का, सही है। LNG-20 किसका होता है बच्चों? अगेन हार्मोन रिलीजिंग, ना कि नॉन मेडिकेटेड। उसका एग्जांपल होता है हमारा लिपिस लूप। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, LNG-20 एक हार्मोनल आईयूडी है। 2 स्टेटमेंट दी आपको। Pituitary glands contain several group of neurosecretory cells called nuclei which produce hormone। आपको पता है कि जो ये several group of neurosecretory cells है, जिसको हमने न्यूक्लियाई कहा, ये किसका फीचर है बच्चों? ये हाइपोथैलेमस में होता है, ना कि पिट्यूटरी। तो स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। स्टेटमेंट 2, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। बिल्कुल सही, हमने पढ़ा है, राइट। ऐसे डायग्राम देखा था ना हमने एक। कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन थी किसके? हाइपोथैलेमस के। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3rd। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ पॉलीसेक्राइड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना कि किस में सारे पॉलीसेक्राइड्स गिवन हैं। अगर हम देखें, ग्लूकोज हमारा पॉलीसेक्राइड नहीं होता है, ठीक है। माल्टोस नहीं होता है। ग्लाइकोजन, काइटिन, सेलुलोज, ये सब हमारे क्या है? पॉलीसेक्राइड्स। अगेन यहाँ पे ग्लूकोज आ गया, है ना। सुक्रोज किस में आता है बच्चों? फ्रक्टोज किस में आता है? क्या आता है पॉलीसेक्राइड में? ये भी नहीं आता। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन्स अगर आपको याद हो, एक सेल बॉडी, उसके साथ एक एक्सटेंशन, यूनि मीन्स 1, एक पोलैरिटी, 1 एक्सटेंशन सेल बॉडी से, जिसको हमने क्या कहा था? एक्सोन। उसको हमने क्या कहा था? यूनिपोलर न्यूरॉन्स, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, है ना। ऑप्शन पढ़ते हैं। दे आर प्रेजेंट इन दिस सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, नहीं, वहाँ मल्टीपोलर होते हैं, है ना। फॉल्स। दे कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद 1 एक्सोन एंड सिंगल डेंड्राइट, बाइपोलर की बात हो गई। दे हैव सेल बॉडी विद 1 एक्सोन, सही बात है, ये भी आपको बताया मैंने आपको ड्रॉ करके। दे हैव 1 एक्सोन एंड 2 और मोर, अगेन गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following events will not occur due to decrease in blood volume और blood pressure? अगर हमारा ब्लड का वॉल्यूम या प्रेशर कम होता है तो कौन सा इवेंट नहीं होगा? अगर बीपी कम होता है तो उस टाइम पे होता क्या है? रेनिन रिलीज होता है, बिल्कुल होता है, तो यहाँ ये नहीं होगा। सिक्रीशन ऑफ एडीएच होता है, बिल्कुल होता है। एल्डोस्टेरोन भी रिलीज होता है ना। सोडियम एब्जॉर्प्शन, ये वाटर एब्जॉर्प्शन करवाएगा, ठीक है। बट
ANF कब रिलीज होता है? जब ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, कहाँ? हार्ट में, है ना। एट्रिया की वॉल रिलीज करती है ताकि बीपी को कम किया जा सके। तो जब बीपी ऑलरेडी कम है तो ANF रिलीज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट्स, कंपाउंड एपिथेलियम, बिल्कुल सही। कंपाउंड एपिथेलियम जैसे कि रफ सरफेस, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, है ना। इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट्स, फेरिंग्स, यहाँ से देखने को मिल जाता है। मोयर सरफेस ऑफ फेरिंग्स गलत हो गया। ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स, स्क्वैमस नहीं, ट्रैकिया नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आपको लेबलिंग बतानी है ए इन दी डायग्राम। ये बच्चों क्या होता है? हमारा कॉर्पस कैलोसम, जो इंटरकनेक्ट करता है टू डिफरेंट पार्ट्स, है ना, दो हेमिस्फेयर्स को बेसिकली। कॉर्पस कैलोसम, ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर्स। याद आया? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता था? सर्टोली सेल्स है, सर्टोली सेल्स में से स्पर्म का हेड उसको ल्यूमेन में लेके आना, है ना। स्पर्म को रिलीज करना, स्पर्म को सर्टोली सेल्स, है ना, कहाँ? ल्यूमेन में। उसको हमने क्या कहा था? स्पर्मिएशन। जो स्पर्म का हेड है वो कहाँ एम्बेड हो जाता है? सर्टोली सेल में। उसको हम रिलीज करते हैं, उस प्रोसेस को हमने क्या कहा था? स्पर्मिएशन। चलो पढ़ते हैं ऑप्शंस। इट इज द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस, राइट। तो ये हमारा गलत हो गया। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सही है। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये तो एक स्टेप है बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस का, गलत। इट इज द प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन ऑफ, अगेन गलत। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन एरियाज। जो हमारे ब्रेन के लार्ज एरियाज है, एसोसिएशन एरियाज है, वो क्या करते हैं? कम्युनिकेशन, इंटरसेंसरी फंक्शंस, मेमोरी, है ना। तो मेमोरी करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। ए एंड सी। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट हाइपोथैलेमस करता है, इसके लिए हमारे पास प्रॉपर इमोशनल ब्रेन है, डी ऑप्शन के लिए, है ना। तो आंसर हो गया हमारा ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन असर्शन रीजन। एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। हमें पता है अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं वॉल्यूम प्रेशर। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस व्हेन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेसर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट इस टाइम पे इंस्पिरेशन होती है ना। एक्सपिरेशन के लिए इसको ज़्यादा होना पड़ता है, ग्रेटर। तो ये हमारी फॉल्स हो गई। assertion is true but reason is false. How much urea is excreted out per day in the urine of an adult human? So 159 क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मच यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे इन द यूरिन ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन। तो हम देखें तो कितना होता है? 25 से 30 ग्राम यूरिन, सॉरी यूरिया। दो स्टेटमेंट दी है, असर्शन एंड रीजन। असर्शन स्टेटमेंट दी है, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। बिल्कुल सही है। हमने देखा जो भी एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट के सैंपल में मिले वही एलिमेंट्स हमें लिविंग टिश्यू में भी देखने को मिले। रीजन, द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स इज हायर इन अर्थ क्रस्ट देन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा आई किसके पास? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। So assertion is true but reason is false. Again assertion and reason based question. Assertion दिया artificial insemination is an example of is an in vivo technique of fertilization. In vivo मतलब होता है कि fertilization फीमेल की बॉडी में ही होती है ना। तो artificial insemination में ऐसा ही होता है, इसलिए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
Reason in artificial insemination, the semen collected by a healthy donor is artificially introduced into the vagina and fertilization takes place inside the body of the female. बिल्कुल सही है कि जो semen है वो collect करते हैं healthy donor से, फिर उसको introduce किया जाता है female के vagina में and fertilization body में ही होती है. तो explain भी कर रहा है ये statement. So assertion reason दोनों ही सही है और reason correct explanation है assertion की. नेक्स्ट क्वेश्चन है टीनोफोर्स आर कॉमनली नोन एज, इसको हम नॉर्मली क्या क्या बोलते हैं, कॉम जेलीस सी वॉलनट्स, कॉम जेलीस सी वॉलनट्स, प्लेटफॉर्म्स हम बोलते हैं प्लेटी हेलमिंट्स को, एंड आर डैश एनिमल्स, टेरिस्ट्रियल नहीं होते, या एक्सक्लूसिवली कैसे है, मैरीन है, सभी के सभी मैरीन वाटर में देखने को मिलते हैं. सबका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. Statement based question. Different group of animals have evolved different methods for transport of substances. बिल्कुल सही है. हर एक जो एनिमल्स है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, हर किसी के पास डिफरेंट मेथड है फॉर ट्रांसपोर्ट. स्टेटमेंट 2. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पॉन्जी सिलेंट्रेट्स हमारे कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल ऑर्गेनिजम्स है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई. सर्कुलेट करते हैं वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू द बॉडी कैविटी, ये बात सही है. स्पॉन्जेस ऐसे ही करते हैं एक्सचेंज करने के लिए सिलेंट्रेट्स, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, इसलिए हमने स्टेटमेंट को फॉल्स ले लिया. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. assertion reason based question. Some specialized cells in our body like macrophage and leukocytes in blood exhibit flagellar नहीं, अमीबोइड मूवमेंट. हमारी बॉडी के जो सेल्स है मैक्रोफेज ल्यूकोसाइट्स, उनके पास अमीबोइड मूवमेंट होती है, ना कि फ्लैजिलर. assertion is wrong. Reason, cytoskeletal elements like microfilaments are involved in amoeboid movement. हमने पढ़ा था कि अमीबोइड मूवमेंट में साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स आते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. assertion is false but reason is true. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. ट्यूबेक्टोमी, a method of population control is performed only on pregnant females. false. इसे हम करते हैं फीमेल्स में ताकि हम प्रेगनेंसी को रोक सके, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई किया जाता है. कॉपर टी इनहिबिट गैमीट प्रोडक्शन इन फीमेल्स. कॉपर टी स्पर्म मोटिलिटी, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को अफेक्ट करती है, तो ये भी गलत. सहेली ऑफ फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव इज यूज, डेली पिल नहीं है ये, वंस इन अ वीक पिल. ये स्टेटमेंट भी गलत. The chances of fertilization are very high during the last 7 days. चांसेस हाई होते हैं साइकिल के 10 से 17 डेज के दौरान. उस टाइम पे क्या होता है, ओव्यूलेशन. ये भी गलत. इन एमनियोसेंटेसिस मेटाफेज क्रोमोसोम्स फ्रॉम एमनियोटिक फ्लूइड आर स्टडीड टू आइडेंटिफाई द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज. एमनियोसेंटेसिस में हम एमनियोटिक फ्लूइड को लेते हैं, इसमें हम क्रोमोसोम्स देखते हैं ताकि हम पता लगा सके कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है. तो ई सही है. हमसे पूछा है इनकरेक्ट, ए बी सी डी सारी गलत है और ई सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. ग्लूटामिक एसिड इज एन एसिडिक अमीनो एसिड, बिल्कुल सही है. रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर, ये भी स्टेटमेंट सही है. ग्लाइकोजन इज द पॉलीसेकेराइड, सही है. विच एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, बट ग्लाइकोजन किस में है, एनिमल्स में. प्लांट्स के केस में होता है स्टार्च, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई. आंसर हो गया सी. ग्लिसरॉल एग्जाम्पल होता है सिंपल लिपिड का. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स. प्लैटीहेल्मिन्थ्स को नॉर्मली बोलते हैं फ्लैटवर्म्स, है ना. ये पैरासाइट होते हैं प्लांट्स एनिमल्स के.
प्लैटीहेल्मिन्स पैरासाइट होते हैं मेनली एनिमल्स के। अगर हम प्लांट्स एनिमल्स की बात करें वहाँ पे एस्केल्मिन्स होते हैं, है ना, पैरासाइट। तो पैरासिटिक अडेप्टेशन के लिए मतलब कुछ अडेप्टेशंस की है इन्होंने फॉर पैरासिटिक लाइफ, जैसे कि इनकी बॉडी में हुक सक्कर्स है, राइट, सही है ये बात, न्यूट्रिशन लेने के लिए। सम ऑफ द फ्लैटवर्म्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, ये भी अडेप्टेशन की है उन्होंने ताकि वो न्यूट्रिशन को अपने बॉडी सरफेस से ही ले सके। स्पेशलाइज सेल्स है फ्लेम सेल्स जो हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में, ना कि रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। आपको क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सम फ्लैटवर्म पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, जैसे कि हमारा प्लानेरिया हो गया, तो ये सही है। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद दी, अगर हम देखें जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो कॉन्टैक्ट में होती है किसके? थोरेसिक लाइनिंग के और इनर वाली लंग्स के। तो यहाँ से ये पूछा है आउटर किसके कॉन्टैक्ट में हुई? थोरेसिक लाइनिंग के, और इनर वाली किसके कॉन्टैक्ट में हुई? लंग सरफेस के। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। आइडेंटिफाई द ऑप्शन इंडिकेटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेयर्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स फ्रॉम आउटर टू इनर। हमें पता है वहाँ पे 3 लेयर होती है। सबसे अंदर जोना रेटिकुलरिस, बीच वाली जोना फैसिकुलेटा, आउटर जोना ग्लोमेरुलोसा। तो हम देखिए हमें आउटर टू इनर बताना है। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, ऑप्शन नंबर सी। आइडेंटिफाई द लेबलिंग्स ए एंड बी करेक्टली इन द बिलो मेंशन डायग्राम। ये डायग्राम किसका है? मायोसिन का। इसमें हम देखें मायोसिन में ए हमें क्या शो करता है? एक्टिन बाइंडिंग साइट, और बी हमें शो करता है एटीपी बाइंडिंग साइट। तो ए इज ATP नहीं, A is actin binding site and B is ATP binding site. Assertion and reason based question. Assertion दिया है the female gamete is always released at the time of gestation, के टाइम पे नहीं रिलीज होता। गैमीट कब रिलीज होता है? ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। तो स्टेटमेंट गलत हो गई। Gonadotropin releasing hormone from the hypothalamus control the secretion of gonadotropins from the anterior pituitary gland. GnRH ये रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, जो एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और वहां से रिलीज करवाता है LH-FSH गोनाडोट्रोफिन, राइट। तो स्टेटमेंट सही है। assertion is false but reason is true. करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है फॉर इफरेंट नर्व फाइबर। इफरेंट नर्व फाइबर्स किसका पार्ट है? PNS का। क्या करते हैं ये? CNS से सिग्नल लेके जाते हैं ऑर्गन के पास। दे ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम टिश्यूज टू CNS नहीं, वो एफरेंट का काम है। दे ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू ऑर्गन, सही, यही इसका काम है। दिस आर द नर्व फाइबर्स ऑफ CNS के नहीं होते, किसके होते हैं? PNS के। आपसे पूछे गए करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हो गई इसकी? B एंड D। मैच करनी है लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ऑस्ट्रिच हमारा फ्लाइटलेस बर्ड होता है। इस्थियोपिस हमारा लिम्पलेस एम्फीबिया। टेस्ट्यूडो टॉर्टोइस। एप्टेनोडाइटिस पेंगुइन। A second, B first, C third, D fourth, option number D. Following statements. A protein is a heteropolymer and not a homopolymer. हमें पता है प्रोटीन डिफरेंट अमीनो एसिड से बनता है, 20 टाइप के अमीनो एसिड से बनता है, तो हमेशा हेट्रोपोलीमर होता है, सही बात है। कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोटीन और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम।
तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई. A is true but B is false. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है गिवन स्टेटमेंट दी है विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच. कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल बॉडी कैविटी में होती है, सही बात है, ट्रू. डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. माउथ ओपन्स इनटू अ लार्ज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रॉप दैट लीड्स टू द फेरिंग्स. माउथ ओपन होता है, फेरिंग्स, इट लीड्स टू इसोफिगस, फिर आता है क्रॉप. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई. करेक्ट पूछिए आपको ए एंड बी. Incorrect statements from the following statements. The hypothalamus is the basal part of diencephalon. फोरब्रेन का जो डायनसिफेलोन है उसका बेसल पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, राइट. ऊपर एपिथैलेमस, देन थैलेमस, देन हाइपोथैलेमस. ये सही है, ट्रू. एक्सोथैलेमिक गोइटर इज कोज्ड ड्यू टू हाइपर, ज्यादा सिक्रीशन की वजह से ही होता है एक्सोथैलेमिक गोइटर, ग्रेव डिजीज. थायरोक्सिन डो नॉट प्ले एनी रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट का के अंदर थायरोक्सिन का ही फंक्शन होता है. तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई. प्रोलैक्टिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ 24-hour रिदम ऑफ आवर बॉडी. इसके लिए मेलाटोनिन का रिस्पॉन्सिबल है, ना कि प्रोलैक्टिन. तो सी एंड डी हमारी गलत स्टेटमेंट्स है. सहेली के रिस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट्स दी है, ए से ई. सहेली कहाँ डेवलप्ड हुई थी? CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट. कंट्रेट्स स्टेरॉइडल नहीं, नॉन स्टेरॉइडल पिल है ये, सेंटक्रोमन है इसमें. फॉल्स. वंस अ वीक पिल, सही है. साइड इफेक्ट्स कम है इसके. हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है, सही है. आपसे पूछी है करेक्ट स्टेटमेंट्स ए सी ई. नेक्स्ट क्वेश्चन, मीजोथोरेसिक विंग्स ऑफ कॉकरोच आर ओपेक. मीजोथोरेसिक विंग्स, इसको हम फोर विंग्स बोलते हैं, टेगमीना बोलते हैं, लाइट्रा बोलते हैं. वो कैसी होती है? ओपेक होती है, डार्क होती है, लैदरी होती है, टेगमीना कहते हैं. सही बात है. ठीक है, किसमें हेल्प करती है? प्रोटेक्शन में हेल्प करती है. किसको? हाइंड विंग्स को, जब कॉकरोच रेस्ट पे है. थिंक विंग्स आर यूज्ड इन फ्लाइट. फ्लाइट में कौन सी विंग्स यूज होती है हमारी? मेटाथोरेसिक विंग्स, ना कि मीजोथोरेसिक विंग्स. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई. इसका काम होता है प्रोटेक्शन में. assertion is true but reason is false. serine contains hydroxyl methyl group as the R group. अगर हम देखें serine अमाइनो एसिड को, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, और यहाँ पे लगता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप R ग्रुप में. तो ये स्टेटमेंट सही है. कर्क्यूमिन इज क्लासिफाइड अंडर लैक्टीन्स, नहीं, ड्रग्स में आता है. False. Macromolecule usually have molecular weight ranging from 18 to 800. 18 से 800 डाल्टन्स में हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं. तो ये भी गलत. Each protein is a homopolymer. होमोपॉलीमर नहीं, हेट्रोपॉलीमर. तो ये स्टेटमेंट भी गलत. आपसे पूछी गई है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो आंसर हो गया बी, सी एंड डी. A jawless fish who has marine habitat, रहती कहाँ है वो? मैरीन हैबिटेट है, लेकिन एग ले करती है फ्रेश वाटर में, और उसका लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके वापस मैरीन वाटर में आ जाता है, ओशन में आ जाता है. ये किसका फीचर है? क्लास साइक्लोस्टोमेटा का, राइट. वो लोग जो अडल्ट है वो रहते हैं मैरीन वाटर में, बट मूव करते हैं फ्रेश वाटर में. वहाँ पे स्पॉनिंग के बाद अडल्ट डाई हो जाता है कुछ टाइम के बाद, और जो लार्वा है वो मेटामॉर्फोसिस करके अडल्ट में कन्वर्ट होता है और वापस मैरीन वाटर में आ जाता है. तो उसका एग्जांपल है मिक्स्ड. तो आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है, टेक केयर.